फ्रेंड, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण है वो अलंकार चल रहा है और आज मैं आपको रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाऊँगा। और ये जो है ये अर्थ अलंकार के प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको श्लेष, यमक और अनुप्रास और उपमा पढ़ा चुका हूँ। तो चलते हैं रूपक अलंकार को। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पैरों की यानी चरण पैरों की वंदना की गई और उन्हें कमल के समान माना गया है। स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में भगवान के चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, अगले उदाहरण देख सकते हैं आप। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण को प्राप्त करके उनकी भक्ति में ऐसी खो गई हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई धन ही दिखाई नहीं देता। तो कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी उन्होंने राम नाम रूपी जो धन है, राम नाम का जो धन है वो प्राप्त कर लिया है। ऐसी इसमें अगले अलग कि गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर बीचे। ऐसी अगला देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख जो है वो शशि माने चंद्रमा है, यानी चंद्रमा को एक स्त्री के मुख की तुलना की जा रही है, यानी कल्पना की जा रही है यहाँ पर भी। तो आप इन तीनों उदाहरणों में से भी किसी भी उदाहरण को आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसे लिख सकते हैं, चाहे इन तीनों में से लिख सकते हैं। अगर चाहो तो तीनों उदाहरणों को भी आप इस तरीके से चारों उदाहरणों को भी अलग से आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, जनु, जानो का समावेश होता है, यानी ये जो शब्द होते हैं उदाहरण में आते हैं और इन्हीं शब्दों से पहचान हो जाती है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे किसी कविता का हम भावार्थ निकालते हैं तो उस समय मनु, मानो, यानी मानो इस तरीके से जो शब्द आते हैं उसके भावार्थ में तो ये समझ लीजिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी उन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए देख लीजिए, कहते हुए यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए। यहाँ मानो आ गया, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ आंसुओं की जो कल्पना है वो ओस के कणों से की गई है। ऐसी अगला उदाहरण देख सकते हैं आप। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात और मनो नील मणि शैल पर आता पर प्रभात। यहाँ पर भी मनो आया। यहाँ पे ये लग रहा है कि श्री कृष्ण के काले शरीर पर जो पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो यहाँ पर भी धूप की जो कल्पना की गई है भगवान श्री कृष्ण के शरीर के पीले वस्त्रों से। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। ये दो अलंकार और हो गए आपके। कल मैं आपको संधेय और भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे अपनी नोटबुक में नोट्स के हिसाब से बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते चलें।